हेलो एरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चन जो कि था बीसीसी एग्रीकल्चर काउंसलिंग 2022, यानी बीसीसी का जो आप लोग का रैंक कार्ड आ रखी है। अब कब से काउंसलिंग होगी, इंतजार हम लोग की कब खत्म होगी, यानी कब तक काउंसलिंग के नोटिस आएंगे। अभी अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ की सारी कहानी आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है और कब आने वाली है, कब काउंसलिंग नोटिस आएगी, कब आप लोग अपने कॉलेज में जाओगे। सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे। यहाँ पे आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि बीसीसी इंजीनियरिंग और बीसीसी एग्रीकल्चर क्या होता है। पहले तो छोटी सी जानकारियां हैं कि बीसीसी इंजीनियरिंग एक ही साथ एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर वालों का भी और इंजीनियरिंग वालों का भी। और ऐसा क्यों हुआ कि इंजीनियरिंग वालों का सबसे पहले आ गया और एग्रीकल्चर वालों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, यानी अभी तक नहीं आई है। सबसे पहली बात है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता रखा था। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें आ रखी है इंजीनियरिंग वालों के लिए। यहाँ पे है, इसमें आपको नोटिस दिखाएंगे पहले। तो नोटिस आपको यहाँ पे पूर्ण निर्धारित के लिए सब चीज कर दिया गया है कि 26 तक आपको लास्ट वाला है, और यानी 26 और 29 को आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड जब एक का खत्म होता है तो फिर दूसरा उसके कतार में आ जाती है। तो सिर्फ दो ही बची थी अभी तक, क्योंकि उससे पहले सारी चीजें का हो रखी थी। पीजी की बात कर लो, यूजी की बात कर लो, नीट वाले की बात कर लो, सारी चीजें हो रखी थी। सिर्फ दो ही बचा हुआ था, एक इंजीनियरिंग वाला और एक एग्रीकल्चर वाला, जो कि अभी भी बचा हुआ है। इंजीनियरिंग वालों के लिए अभी तक निकल गई है, यानी 26 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। 26 से 29 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट अलॉटमेंट जो राउंड होगी वो 26 से 29 तक निकलेगी, या 29 से 2 तक निकलेगी। यानी यहाँ पे आपको ये प्रक्रिया 26 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि थर्ड राउंड सेकंड राउंड तक निकलती है। तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है, इसे आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये बस आपको मार्गदर्शन के लिए बताया गया था, ठीक है। ये बस यहाँ पे आपको मार्गदर्शन के लिए बताया गया था। मैं फिर से आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या यहाँ पे फंडा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आईसीआर वालों का, आप लोगों में से जो भी एग्रीकल्चर रखे हो, बहुत सारे ने अपने आईसीआर का एग्जाम दिया है। आईसीआर की अभी तक रैंक कार्ड तो नहीं आई है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें हो गई है, सुधार वगैरह हो गया है, करेक्शन वगैरह सारी चीजें हो गई है। और यूजी का रैंक कार्ड 2 से 3 दिन में आ जाएगी। यानी मैं एक्सपेक्टेड डेट रखता हूँ कि 25 नवंबर से पहले तक ना यहाँ पे सारी चीजें हो जाएगी, मतलब रैंक कार्ड आप लोग के यूजी वालों के दिखने लग जाएंगे, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रैंक कार्ड अभी नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ शायद मैं वीडियो बनाऊं उसके बाद अपलोड हो, फिर आ जाए तो वो अलग बातें हैं। बट यहाँ पे यूजी वालों के लिए अभी तक नहीं आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और शायद 25 तक आप लोग के सारे आप लोगों ने ये यूजी का कर लिया। और हाँ, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं निकला है कि कब से होने वाली है या कब से शुरुआत होने वाली है अप्लाइंग की, चॉइस फिलिंग ऑर्डर की। ये अभी तक शेड्यूल नहीं आई है आईसीआर की वेबसाइट पे। तो मैं ये मानता हूँ कि 25 नवंबर तक ये सारी नोटिस यहाँ पे आ जाएगी। 25 नहीं तो 29 तक, 29 नवंबर तक, 29 नवंबर तक सारी चीजें यहाँ पे आईसीआर की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। अब मैं आईसीआर और बीसीसी के रिलेशन में क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, पूछोगे ना कि आईसीआर सर ये तो अलग है और ये तो अलग है बीसीसी, तो इसका रिलेशन क्यों बना रहे हैं। रिलेशन यहाँ पे ये बनता है कि ये दोनों एग्रीकल्चर पे ही बेसिस है। अगर आप अगर आपका मान लेते हैं कि बीसीसी में अगर आपका कुछ भी रैंक है, 2 रैंक है, तो वाजिब सी बात है कि आईसीआर में आपको कम से कम अंडर 100 रैंक आए होंगे। और अंडर 100 यानी कुछ ना कुछ बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज मिलेंगे आपको। तो वाजिब सी बात है, आप बिहार से उठ के किसी और कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको नामांकन यहाँ पे रद्द करवाना होता है। यहाँ पे अगर वैकेंट सीट बची बीसीसी के कॉलेज में तो फिर से ये मॉपअप राउंड बुलाती है, ठीक है। मॉपअप राउंड बुलाती है। और मॉपअप राउंड कैसे होते हैं, तो ऑफलाइन होते हैं भैया, है ना, ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो भी काउंसिलर आते हैं उसका खर्चा, फिर एक सेंटर बनता है पटना के ऑफिस में, तो वहां का भी खर्चा, वहां का टेंट वगैरह सब लगता है, तो वहां का भी खर्चा, यानी बीसीसी का बोर्ड का डबल खर्चा हो जाता है, ठीक है। और इसी से बचने के लिए अभी तक ये काउंसिलिंग लेटर नहीं निकाली है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो आईसीआर का अभी तक निकल चुका है, लेकिन यूजी का अभी तक नहीं निकला है। तो ये 25 नवंबर तक निकल जाएगी। जैसे ही इसकी रैंक कार्ड पब्लिश हो जाएगी तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आप लोग की बीसीसी के भी काउंसिलिंग लेटर आने लग जाएंगे, यानी नोटिस आ जाएगी। तो ये यहाँ पे रिलेशन बनती है, इस कारण से वो अभी तक रुका हुआ है। अगर आप यहाँ से नाम कटा के चले जाते हो तो फिर डबल खर्चा होता है। खर्चा से बचने के लिए ये यहाँ पे पिछले साल की बात कर ले, 2021 की बात कर ले, तो फरवरी में जाके मॉपअप राउंड हुई थी। बहुत सारे फरवरी में बच्चे गए थे बीसीसी के कॉलेज में। वहां पे क्या होता है कि फरवरी वगैरह में
बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है ना? हाँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा होता है फरवरी में, ठीक है? और उसी समय बच्चे गए थे, तो क्या कर पाएंगे? बच्चे भी यहाँ पे प्रॉब्लम में थे और टीचर भी और बीसीसी बोर्ड भी, ठीक है? तो इस सब से बचने के लिए ये आईसीआर के पीछे पीछे चल रहा है कि आईसीआर सबसे आगे होगा, फिर मैं होऊंगा, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे ये बातें, और इसीलिए लेट हो रहा था। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारी चीजें बता रहे थे, बट वो सब नहीं है सच्चाई, है ना? तो ये सच्चाई है। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको लोग को कि क्या यहाँ पे सच्चाई है, इसके पीछे क्यों अभी तक नहीं आई है, ठीक है? और इंजारी खत्म, अब गरी खत्म हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। और 100% मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी जो डेट है वो आपको वो आपको अप्रॉक्स 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बीसीसी बोर्ड, आपको सबको पता है, और आप स्वयं जाके वहां पे देखते रहो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप खुद पे जाके देखो और सच्चाई जानकारियां आप अपने पास रखो, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और मैं ये मेरे तरफ से ये एक्सपेक्टेड है, और सोर्सों के माध्यम से, यानी क्या क्या हो रहा है ये सब के अनुसार 29 नवंबर तक, यानी मान लो 13 इस वीक, इस मंथ के अंत तक आप लोग के नोटिस आ जाएंगे। और 1 महीना का वीक लगता है, 1 महीना का समय लगता है, ठीक है? 1 मंथ का समय लगता है सारी प्रक्रिया होने में, सारे प्रोसेस होने में। तो वो भी देख लोगे, और दिसंबर तक, यानी मिड दिसंबर तक आप लोग के अपने कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है? आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा शिवा क्लासेस और हंसते रहेगा। और हाँ, एक और आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आपको बन गया है, आप देख लोगे, यहाँ पे बगल में क्लिक करके देख लो। और मिलते हैं किसी और लेक्चर में। धन्यवाद।